नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में डॉक्टर रवि सहोता ने किया स्वास्थ्य प्रशिक्षण वर्कशॉप। काशीपुर मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में एक विशेष स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर में सुप्रसिद्ध सहोता हॉस्पिटल की टीम और डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी ने किया स्वास्थ्य शिविर प्रशिक्षण। इस शिविर का उद्देश्य विद्यालय के छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना और उन्हें जीवन शैली संबंधी आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने अपने अनुभव व ज्ञान से बच्चों को लाभान्वित किया। प्रशिक्षण शिविर विद्यालय के प्रांगण में बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ हुआ। सहोता हॉस्पिटल की विशेषज्ञ टीम ने विद्यालय पहुंचकर छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया और विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी साझा की। डॉक्टर रवि सहोता ने व्यक्तिगत रूप से कार्यशाला का संचालन किया और बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें स्वास्थ्य के महत्व को सरल भाषा में समझाया। कार्यशाला की शुरुआत 6 स्टेप हैंड वॉश प्रक्रिया से की गई। डॉक्टर रवि सहोता ने बताया कि हाथ धोना केवल स्वच्छता का नहीं, बल्कि बीमारियों से बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने हर स्टेप को बच्चों के सामने स्वयं करके प्रदर्शित किया, जिससे बच्चों को व्यवहारिक जानकारी मिली। छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हैंड वॉश प्रक्रिया को अपनाया। बच्चों को आत्म प्रेरणा से जुड़ी बातों पर मार्गदर्शन देते हुए डॉक्टर रवि सहोता ने बताया कि जीवन में छोटी छोटी प्रेरणाएं भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। फॉरगॉट इंस्पिरेशन के अंतर्गत उन्होंने उन आदतों की चर्चा की जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, परंतु वे हमारी सेहत पर दीर्घकालीन प्रभाव डालती हैं। इसी के साथ डॉक्टर रवि सहोता ने बच्चों को उनके जीवन में रोल मॉडल की आवश्यकता और प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार सही रोल मॉडल को फॉलो करके बच्चा एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर हो सकता है। डॉक्टर रवि सहोता ने विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों जैसे लिवर डैमेज, अनीमिया, डायबिटीज और स्किन टैग्स, अकैंथोसिस निग्रिकन्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये समस्याएं आज की बदलती जीवन शैली का परिणाम है और समय रहते इनके लक्षणों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से स्किन टैग्स यानी त्वचा पर काले निशानों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यह अक्सर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत होता है और इससे आगे चलकर डायबिटीज हो सकती है। बच्चों को इसके लक्षणों को पहचानने और समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी गई। इसके साथ ही उन्होंने हेडोनिक फीलिंग की अवधारणा से बच्चों को परिचित कराया। यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक विचार है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को समझता और उन्हें व्यक्त करना सीखता है। कार्यशाला के दौरान सर्वाइकल कैंसर के खतरे और उससे बचाव हेतु वैक्सीन जीवन रक्षक हो सकती है और समय पर लेने से कैंसर का खतरा बहुत हद तक कम किया जा सकता है। रेबीज वैक्सीन के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि कई बार बच्चे जानवरों के काटने पर घर में छुपा लेते हैं, घर में माता पिता को नहीं बताते हैं और वह आगे जाकर जानलेवा रेबीज के नाम से यह बीमारी उभर कर आती है, जो प्राण घातक भी हो सकती है। इसके लिए वैक्सीन इंसुलेशन लेना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि को धीमा जहर करार दिया और डॉक्टर रवि सहोता ने पैकेट फूड और बिस्किट को विष किट का नाम दिया तथा कोल्ड ड्रिंक और सभी तरह के एनर्जी ड्रिंक को भी विष ड्रिंक बताया। कहाँ किया हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उन्होंने बताया कि ये उत्पाद न केवल पोषण से विहीन होते हैं, बल्कि शरीर के अंगों को लंबे समय तक नुकसान पहुँचाते हैं। बच्चों ने प्रण लिया कि वे अब कभी भी जंक फूड का सेवन नहीं करेंगे और अपने परिवार में भी इस विषय पर जागरूकता फैलाएंगे। तत्पश्चात विद्यालय की कक्षा 5 से 8 तक की छात्राओं के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसका संचालन स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी ने किया। डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी ने बालिकाओं को स्त्री स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, उम्र के साथ आने वाले बदलावों व उनसे निपटने के उपायों पर जागरूक किया। डॉक्टर ऋचा ने माहवारी के समय स्वच्छता, आत्मसम्मान और संकोच छोड़कर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना आवश्यक है। बालिकाओं को सैनिटरी पैड के उपयोग, संक्रमण से बचाव और पोषण के महत्व की जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान बालिकाओं को अपनी परेशानियां साझा करने का अवसर भी मिला। डॉक्टर ऋचा ने सहानुभूति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें सरल घरेलू और चिकित्सकीय उपाय सुझाए। बालिकाओं ने भी खुलकर अपनी बात रखी और सत्र के अंत में आत्मविश्वास के साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। स्कूल की प्रबंधिका श्रीमती शिल्पी गर्ग एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग ने सहोता हॉस्पिटल की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा,
कि बच्चों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी यह मार्गदर्शन एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा, आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं और यदि हम उन्हें आज से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बना दें तो एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकती है। विद्यालय के सभी शिक्षकगणों और छात्रों ने इस शिविर की सराहना की। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट के बारे में और पास्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये बच्चे घर में जाकर आज अपने माँ बाप को ये बता पाएंगे कि किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, किस तरीके का रख रखाव रखना चाहिए। एनिमल बाइट से हमने देखा है, अभी पिछले दिनों ही एक बच्चा हमारे यहाँ अपनी ज़िंदगी से हार गया और किस तरीके से घर के घरेलू कुत्ते ही हमारे बच्चों के मौत का कारण बनते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें इनको बताई हैं, हमने इंस्पायर करने का प्रयत्न किया है और ये इंस्पिरेशन से ये लोग अपनी हैबिट में अगर कुछ चेंज कर पाएँ तो हमारे लिए इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो यही आशा करते हैं कि स्कूल के टीचर्स और बच्चे साथ में मिलकर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, देवभूमि एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स उत्तराखंड के साथ में ये मैसेज घर घर पहुंचा पाएँ और एक अच्छा फ्यूचर हम लोग जनरेट कर पाएँ और भारत एक अच्छे फ्यूचर की तरह अग्रसर हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है प्रिवेंशन, है ना। किसी बीमारी से बचना ही सबसे अच्छा चीज़ है। तो उसके लिए तो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स हमने कुछ बताई, कुछ टीकाकरण वैक्सीनेशंस जो बच्चे लगा सकते हैं उसके बारे में बताया। स्ट्रेस किया कि वैक्सीन्स में ज़्यादा फ़ायदा है पैसा इन्वेस्ट करके रादर देन बीमारी। किसी बीमारी में अगर इलाज का खर्चा होता है वो लगभग 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार का होता है और एक वैक्सीन जो नॉर्मल वैक्सीन होती है 2000 से लेकर 4000 5000 तक होती है, तो उसमें पैसे ज़्यादा बच जाते हैं जब आप वैक्सीन लगवाते हैं। तो वही चीज़ें बच्चों को बताइए हम। तो मैं डॉक्टर रवि सहोता का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और छोटे छोटे बच्चों को ये यहाँ सिखाने के लिए आ रही है कि हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। बच्चों को उन्होंने हैंड वॉश करने के तरीके सिखाए, रेबीज़ कुत्ते को से काटने पे क्या करना चाहिए ये बताया, टीबी क्या बीमारी होती है इसके बारे में बच्चों को सिखाया, बच्चों को खांसते समय कैसे अपने हाथ मेंटेन रखने चाहिए, हैंकी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये सब सिखाया। और फिर बच्चों को सिखाया प्लास्टिक का इस्तेमाल बच्चों को नहीं करना है, प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है ये सिखा रहे हैं। और फिर बच्चों को सिखाया है कि बच्चे किस तरीके से कौन से फूड्स किस टाइम में खाएं, क्या फूडिंग स्टाइल बच्चों की होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। और संगे बता रहे हैं कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए और बच्चों का सेटिंग और बच्चों की बोन स्ट्रॉन्ग कैसे हो इसके लिए कैल्शियम का इंटेक कैसे लेना है, विटामिन ए कैसे लेना है, विटामिन डी की कमी डिफिशिएंसी को कैसे दूर करना है। ये सब छोटी छोटी बातें बच्चों को फोकस करना है कि बच्चे स्ट्रॉन्ग बन सकें। और डॉक्टर साहब बच्चों को समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि फूड स्टाइल बढ़िया करें, बाजार का कम से कम फूड खाएँ और ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है, पेट 2/3 पेट ही खाना है और लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लेना है, फाइबर ज़्यादा खाने हैं बच्चों को। और बच्चों को देशभक्ति के बारे में डॉक्टर साहब सिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सबको ये पता है कि सलमान खान कौन है और ऋतिक रोशन गाने लें, किसी को ये नहीं पता कि हमारे यहाँ ओलंपिक मेडल किसने जीता और कौन कौन से खिलाड़ी हैं और किसने जो जाके सरहद पे जाके लड़ाई करी, किसे अशोक चक्र मिला। इसके बारे में बच्चों डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चों को समझा रहे हैं कि देशभक्ति के बारे में पता लगना चाहिए। तो मैं डॉक्टर रवि सहोता का पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा जो बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं। और अभी एक लास्ट में एक सेशन होने वाला है जिसमें सारी जो बड़ी लड़कियाँ हैं और फीमेल स्टाफ हैं उनको भी यहाँ गाय डॉक्टर जो आई हुई हैं वो यहाँ बच्चों को समझाएंगी किस तरीके से पीरियड साइकिल को मेंटेन करना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और डॉक्टर रवि सहोता कल यहाँ पे एक हेल्थ चेकअप कैंप भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। मैं फिर आप लोगों से मीडिया से गुजारिश करूँगा कल आके फिर कवरिंग करें और दिखाएं किस तरीके से हम हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ पर लगा रहे हैं। धन्यवाद। आज मैं बच्चों को काउंसिल करने आई हूँ जो बेसिकली लड़कियों की जो बेसिकली प्रॉब्लम होती है उसमें जो हमारे खासकर छोटे बच्चे होते हैं जो सबसे पहली बार इन चीज़ों से गुजरते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है ये चीज़ें अपने आसपास शेयर करने में। तो मैं आज उनको यही काउंसिल करने आई हूँ कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, इसमें शर्माने जैसा कुछ भी नहीं है। ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का, फीमेल की लाइफ का, जिसको जब हमारा ये फेज शुरू होता है हम तब से ही एक्सेप्ट करना शुरू करें। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।